शुभम फोन दिए अपना। बाबा क्यों तू भोले बाबा शरण में। ये गुजरात में स्थित है नागेश्वर जी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में श्री गणेश्वर जी। इनको कौन नहीं जानता है। ये वैगनाथ। मैंने पढ़े जी, मैंने सबके बारे में पढ़ा इन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव और शंकर में अंतर है, लेकिन माँ तो बहन क्या कर रही है, भाई क्या करते हैं, रावण चढ़ाने हुई तो एक दूल्हे के साथ और फिर दूसरे दूल्हे के साथ, एक के साथ ही होता है। जो परमात्मा है निराकार बिंदु, अब छोटा है, ये छोटा सा बनाया है, लेकिन पूजा के लिए बड़ा बनाया है ना। कैसे पूजा करें इस बिंदु की, इसने बड़ा बना दिया। ये पिता है, ये पुत्र है। इसकी 3 रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। पहली ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने पालना और शंकर ने संहार विनाश, और शिव कहते हैं कल्याणकारी, और ये है विनाशकारी। अगर इसने डमरू बजा दिया, डांस कर दिया तो सिंहासन हिलने लगे, पहले आ जाएगी। तो कहाँ कल्याणकारी और कहाँ विनाशकारी। शिव मंदिर कहते हैं, शंकर मंदिर नहीं कहते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। ये पिता है, ये पुत्र है, ये रचयिता है, ये रचना है। समझ में आ रहा है। और क्या है, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। शिव कब आते हैं, जब घोर अंधकार होता है। अब मान लीजिए कि जो ये लाइट है, ये लाइट कब अच्छी लग रही है, रात में प्रकाश कर रही है। अगर दिन में इन्हें लाइट को जला के रखो, इसका कोई महत्व नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। 5 स्त्री के 5 पुरुष के मिलके 10 हो गए। 10 शीश वाला रावण हम हर साल जलाते हैं, लेकिन जलता ही नहीं। एक सिर काटते हैं, दूसरा पैदा। काम को शांत करते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्रोध को करते हैं लोभ आ जाता है, लोभ को करते हैं मोह आ जाता है, मोह को करते हैं शांत तो अहंकार आ जाता है। इनको कभी हमने बलि चढ़ाई, हमने इस पर भांग चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए। कभी हमने ये कहा कि हे शिव पिता, मैं तेरे ऊपर क्रोध अर्पण कर रहा हूँ, आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैं तुझ पर अहंकार चढ़ा रहा हूँ, अहंकार नहीं करूँगा। कभी नहीं कहा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पिता है कौन। क्योंकि भ्रम इतना है, कोई किसी को पूछ रहा, कोई किसी को। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, देहधारी कोई भगवान नहीं है। आत्मा है हम, चंद्र बिंदु, चमकता हुआ स्टार, और मेरा पिता भी चमकता हुआ स्टार है, जन्म मरण से न्यारा है। अब भोगता है, भोग नहीं करता है, किसी भी चीज़ का भोग नहीं करता है, दुख सुख से न्यारा है। तो वो निराकार परमात्मा शिव है। शिव शंकर का अंतर समझ में आया या नहीं? आ गया। शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ज्योति तो दिखाई देता है। हाँ, ये रहा ज्योतिर्बिंदु। हम भी तो ऐसे ही हैं, तो हम बच्चे और ये पिता। अब ये क्या है, पिता आनंद के सागर हैं, ये इनके दिव्य गुण हैं, शांति के दाता हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं। संजय को दिव्य बुद्धि थी कि उसने कुरुक्षेत्र का आपको देखा हाल सुना दिया। वो अकेला संजय नहीं है, हम सब ही संजय हैं। केवल क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना बाकी है। तीसरा नेत्र खुलते ही हम भी दिव्य बुद्धि के दाता हैं। आगे समझ में, हमारा पिता परमात्मा और हम परमात्मा के बच्चे। कैसे? परमात्मा जैसे ही तो होंगे, जैसा पिता वैसा पुत्र। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। ज्ञान अमृत की सागर हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, और सबकी आकृति है मानव वाली है। और क्या है, परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, हमें पढ़ाता है, हमारा शिक्षक है, और हमें सदगति गति देता है, वो हमारा। और यहाँ पर क्या होता है, माता पिता जन्म देते हैं, पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजते हैं, तो गुरु अलग करते हैं और कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं, अलग से गुरु करा देते हैं, तो 3 हो गए। और यहाँ बेचारा एक ही हमारा प्यारा पिता, वो सारे पाठ अदा करता है। हमारा माता पिता भी है, हमारा शिक्षक भी है,
हमारा गुरु भी है। और ये क्या है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं परमपिता परमात्मा, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, ब्रह्म लोक के वासी हैं। ओम जय जगदीश की आरती हम रोज गाते हैं और हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ये पिता जो है पार ब्रह्म का रहने वाला है, ऊंचे से ऊंचे धाम का जो भी बताए। अब आप इधर आ जाइए। तभी तो ऐसे परमपिता परमात्मा सब आगे आगे रहो। वो ये परमपिता परमात्मा चमक रहा है और ये सब किसको, किसी को याद कर रहे हैं। गुरु नानक से पूछा, आप बताइए आपको ईश्वर कैसा नजर आता है? तो क्या कहा, ईश्वर सत श्री अकाल, ईश्वर सत्य है, अकाल मूर्त है, काल उसे खा नहीं सकता। विराज से पूछा, बताइए आपको गॉड कैसा दिखाई देता है? गॉड इज लाइट, गॉड लाइट की तरह चमकता है। उन्होंने भी चमकता हुआ सितारा बताया, जैसे मैं बता रही थी कि आत्मा क्या है, चमकता हुआ सितारा है। इस्लाम ने मुस्लिम से पूछा, बताइए आपको अल्लाह कैसा दिखाई देता है? तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह नूर है इलाही, अल्लाह एक नूर है, नूर की भांति चमकता है। और हज यात्रा के लिए जाते हैं ना मक्का मदीना, तो जब तक ये पत्थर है शिव की आकृति का, जब तक इसको माथे से नहीं लगा लेते तब तक हज यात्रा सफल नहीं होती है। और आप ये देखिए कि विक्रमादित्य राजा हुए, राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में शिव परमात्मा ने साक्षात्कार कराया और जैसे ही उन्हें साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने हीरे जवाहरात का शिवलिंग बनाया। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग बनाया, उनकी देखा देख और राजाओं ने भी शिवलिंग बनाए और शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। आप जानते हैं सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो सफल हो गया। अब आप देखते हैं कि अमरनाथ में क्या अमर कथा सुनाई, उस शिव को क्या जरूरत पड़ी थी कि केवल पार्वती को ले जाकर के वो पहाड़ों पे कथा सुनाता। आप सब आत्मा रूपी पार्वतियां हैं जो आज सुन रही हैं अमर कथा। क्या सुन रही है? अमर कथा। वहाँ पर के लिए उसको सुनाई नहीं। हाँ, और परमात्मा किसके द्वारा निमित्त बनाता है किसी न किसी को, वो अमर कथा सुना रहा है आपको अमर बनाने के लिए। तो जैसे सब शिव का ध्यान कर रहे हैं, सब उसी की आकृति को पूज रहे हैं, तो क्या है, परमात्मा निराकार शिव है। आज माता जी बहनों और हमारी देवियों को सबको समझ में आ गया परमात्मा कौन है, कल्याणकारी है, सबको कल्याण भगवान जगत के कल्याण स्टेबल है। भाई साहब गजब बेहतरीन फोटो सेशन भी हो जाए, गजब बेहतरीन। अरे ऐसे ही उमंग साथ देते रहते हो सबका। सुख करता है, यही संदेश जन जन को देने हेतु यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है गढ़गंगा कार्तिक में। फिर इस प्रदर्शनी के अंदर सतयुग दर्शन भी है। इसी भारत देश का कभी गायन था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश ही मेरा। कभी इस धरती पर सुख था, शांति थी, संपत्ति थी, वो सब कुछ था जो मानव को चाहिए था। धीरे धीरे हम वो सब कुछ खो चुके हैं जो परमात्मा ने हमें दिया था। आध्यात्मिकता के द्वारा वो प्राप्ति फिर से हो सके, यही संदेश इस मेले में, इस आयोजन के द्वारा दिया जा रहा है।